यज्ञ और एक चिकित्सा यज्ञ। देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र तो हमारा कर्तव्य कर्म होता है, और चिकित्सा यज्ञ कोई बीमारी हो गई, रोग हो गई तो उसको दूर करने के लिए काम्य यज्ञ के अंतर्गत आता है। आज हम इन दो यज्ञ को करेंगे भी, सीखेंगे भी और उसके बारे में जानेंगे भी। देखिए, कोई भी यज्ञ हम करते हैं तो मूल प्रक्रिया क्या होती है? मंत्र का उच्चारण करते हैं, अग्नि को प्रदीप्त करते हैं और अग्नि के अंदर कुछ विशेष हविर द्रव्य और जड़ी बूटियों की आहुति देते हैं। कोई भी यज्ञ ले लो, सब यज्ञ में यही होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसमें जब गाय का घी और अलग अलग जड़ी बूटियां उसकी जब हम आहुतियां देते हैं तो वो द्रव्य क्या हो जाता है? रूपांतरित होता है। क्या होता है? पहले सामग्री ठोस रूप में थी, घी द्रव रूप में था, हमने अग्नि में डाल दिया, अब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी ऊर्जा के रूप में वो रूपांतरित हो जाएगा, सूक्ष्म रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में आता है, और जब वो 3 रूपों में आते हैं तो उसके अलग अलग कई सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हम गाय का घी मुख्य रूप से पूजा में प्रयोग करते हैं ना, दीप जलाते हैं, हवन करते हैं, तो गाय के घी के बिना हवन नहीं होता है। गाय के घी के से जब हम हवन करते हैं तो गाय का घी जब रूपांतरित होता है, गैस फॉर्म में रूपांतरित होगा। जब वो गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? 1864। मानी 1 ग्राम गाय का घी आप अग्नि में डालते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है, बहुत बड़ी मात्रा में। और वो गैस भी ऐसी होती है जैसे उसके अंदर सैचुरेट, गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। और उसके साथ साथ जब अलग अलग जड़ी बूटियां, औषधियां, तिल, चावल आदि की जो हम आहुतियां देते हैं तो उन औषधियों के जो अपने एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, उड़नसिल तेल होते हैं, अपने मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं, वो साथ साथ में उस वायु के अंदर आ जाते हैं। और वो जो वायु का निर्माण होता है, एक श्रेष्ठ वायु, उत्तम वायु, हमारे स्वास्थ्य के लिए आरोग्य देने वाली वायु का हम निर्माण कर रहे होते हैं। सामान्य रूप से जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें मंत्र का पाठ हम विशेष रूप से करते हैं। बिना मंत्र से हवन, चाहे हम गायत्री यज्ञ ही कर ले, सबसे सरल होता है। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए स्वाहा के साथ हम अग्नि में आहुतियां देते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब हम मंत्र पाठ पूर्वक हवन करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क होता है और हमारा जो पूरा तंत्र होता है वो एक अलग ही प्रकार की फ्रीक्वेंसी के साथ 1,20,000 हर्ज की एक फ्रीक्वेंसी विशेष देता है वो मंत्र। और वो फ्रीक्वेंसी वाले वायुमंडल में जो हम रहते हैं उसको जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के जो ऊतक होते हैं वो विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हमारे मस्तिष्क के अंदर गायत्री मंत्र का पाठ करने से, अग्नि को देखने से विशेष रूप से चेंज शुरू हो जाते हैं और हमारा मन, मस्तिष्क एकदम रिलैक्स होता है। हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है मनुष्य जीवन में। हमारे पास कोई जब न्यूरोकेमिकल्स अनबैलेंस हो जाए ना तो उसकी कोई दवाई नहीं होती है। जबकि मंत्र का पाठ करते हैं और यज्ञ की अग्नि को देखते हैं तो न्यूरोकेमिकल्स हमारे बैलेंस होते हैं, मस्तिष्क हमारा स्ट्रांग होता है। और हम गायत्री मंत्र में क्या मांगते हैं? धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप हमें उत्तम बुद्धि दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए। उसकी जो हम प्रार्थना करते हैं वही चीजें यहाँ साकार रूप में देखने को मिलती है। हमारी उत्तम मेधा, उत्तम बुद्धि का निर्माण करता है। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ जब हम हवन करते हैं तो उसमें देखो अलग अलग जड़ी बूटियों को हम होमते हैं तो उससे जो धूम्र उठता है ना, उस धूम्र के अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, गुगुल, स्टेरोल, परफ्राल, ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम सूंघते हैं ना, तो सूंघने पर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड आदि एकदम से प्रभावित होते हैं और वो सोमनस्यकारी कंपोनेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले, मन को रिलैक्स करने वाले, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन करते हैं, गुड हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं। ऐसे वो कंपोनेंट्स होते हैं। इसके कारण से हमें मानसिक रूप से शांति मिलती है। क्या मिलता है? इसलिए कहते हैं ना, आपने सामान्य रूप से सुना, वो यज्ञ से क्या होगा? तो सहज रूप से सबके मन मस्तिष्क से ये
निकलेगा कि शांति के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है यज्ञ? शांति के, क्यों? ऐसे शांति देते मानसिक रूप से। इसी प्रकार से इस जगत में कई सारी प्रकार की, जैसे दृष्ट ऊर्जाएं एनर्जी शक्तियां होती है, इससे अदृष्ट भी बहुत सारी शक्तियां ऊर्जा एनर्जी होती है। और जब हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो इससे समस्त प्रकार की अदृष्ट अशुभ शक्तियों से भी हम निजात पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी अशुभ हो, उन सारी चीजों से मुक्ति मिलती है। तो अदृष्ट से भी शांति मिलती है और दृष्ट से भी शांति मिलती है। वो विद्या कोई है तो वो यज्ञ है। और यज्ञ प्रकृति की भी उपासना है और परमेश्वर की भी उपासना है। जब हम हवन करते हैं तो ईश्वर की आराधना होती है, देवी शक्तियों का पूजन होता है। और उसके साथ साथ ये जो प्रकृति है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये सारे जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, 5 तत्वों से ये सारा कुछ बना हुआ है। ये पांचों तत्वों का पोषण करना, उनका संवर्धन करना, उसको संतुलित करना, ये कार्य भी इसी यज्ञ के माध्यम से होता है। इसलिए वेद में कहा, वसोहो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना देहस्व माहुवार माते यज्ञपतिम भासित। यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसो पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला है, द्युलोक को संतुलित करता है, द्युलोक को पोषित करता है। द्योरसि पृथ्वीरसि, यह पृथ्वी लोक को धारण करने वाला, पृथ्वी लोक को संतुलित करने वाला होता है, पृथ्वी लोक के ऊपर संतुलन को कायम करता है। पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, इस वायु का शोधन करने वाला, वायु का पोषण करने, वायु के अंदर जो विजातीय तत्व होते हैं उसको दूर करके वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य करता है। इसलिए मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना देहस्व, जिस जिस स्थानों पर यह यज्ञ किए जाते हैं, परमेण धामना, वो परम धाम हो जाते हैं। वह स्थान हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है। हमें परमेण धामना देहस्वान, हमें बढ़ाने वाले, हमें वृद्धि देने वाले, हमें पोषित करने वाले वो स्थान हो जाए। परमेण धामना देहस्व माहुवार माते यज्ञपतिम भासित। हे मनुष्य, तू इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। इतनी बड़ी विशेष विद्या, ये प्रकृति का पोषण करके हमारा हित करता है, हमारा कल्याण करता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं, इस जीवन को जीने के लिए हमें एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? शक्ति चाहिए ना? इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम? आहार लेते हैं, आहार लेते हैं, उससे शक्ति मिलती है, उससे हम चलते हैं। अभी जो हम आहार ले रहे हैं, जिससे शक्ति प्राप्त करते हैं, वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं। और गैस फॉर्म में क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं ना, वायु लेते हैं। ये 3 रूपों में हम निरंतर आहार ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? अब इन 3 रूपों में आहार लेते हैं, उससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, उससे हम चलते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? हम भोजन, ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। लेकिन द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार, वायु रूप आहार 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? कितनी बार लेते हैं? 24 घंटा, एनी टाइम। खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, बोलते, यहां तक कि रात को सो जाए तब भी हर 1 सेकेंड हम कोई आहार ले रहे होते हैं। तो कौन सा आहार लेते हैं? वायु रूप आहार। हमारे द्वारा लिए जाने वाले आहारों में सबसे ज्यादा कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु। अब इंपॉर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार, हम रोटी, दाल, चावल आदि जो ठोस रूप आहार होता है उसको लेना छोड़ दे, तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे, तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु लेना छोड़ दे तो कितनी देर जीवित रह पाएंगे?
2 से 3 मिनट भी जीवन संभव नहीं है। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी, जिसके बिना 2 मिनट भी जीवन संभव नहीं है, ऐसा हमारा कोई आहार है तो क्या है? वायु। 24 घंटे में उस वायु के लिए हम क्या करते हैं? उस वायु के निर्माण के लिए, उस वायु को पोषित करने के लिए, उस वायु को मेडिकेटेड बनाना, सुगंधित करना, उसके अंदर जीवनी शक्ति का हम संचार करें, उसके लिए कुछ करते हैं? उल्टा पेट्रोल डीजल कोयला थोड़ा और जला लेते दिन भर में और उसको प्रदूषित करते हैं। उस वायु का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। आज देखिए कितनी रिसर्च ऐसी है कि बड़े प्रदूषित शहरों में जो लोग रहते हैं, 1 साल रहने पर 6 महीने से लेकर के 5 साल की आयु कम हो जाती है। और WHO के आंकड़े बताते हैं कि केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में प्रति वर्ष 70 लाख लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। कितने लोग होते हैं पता है? ये पूरे आपके सूरत में जितने लोग रहते हैं ना, कितनी जनसंख्या है? 70 लाख की है। इतने लोग हर साल केवल वायु प्रदूषण से साइलेंटली मर जाते, किसको पता ही नहीं चलता। और आयु कम होती है, उसके कारण होने वाली बीमारियां, उसमें हम दवाइयां लेते हैं, उसका तो बेहिसाब। आप देखिए प्राचीन काल में ऋषि महर्षि लोग और लोग भी अपने घरों में अग्नि जला करके उसमें कुछ आहुतियां दिया करते थे। गाय का घी का दीपक, गाय के घी को अंगारों में उबलों के ऊपर डाल करके जलाना, या मंत्र का पाठ करके हवन करना, ये सारी पद्धतियां प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती है नहीं मिलती है? वो उस उत्तम वायु का निर्माण करते थे और उस वायु में रहते थे, उसमें श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते थे। इसलिए आप देखिए वो स्वस्थ आयु भी जीते थे और दीर्घ आयु भी जीते थे। और आज हमने वायु को प्रदूषित कर दिया, इसलिए ना हम स्वस्थ भी रह पा रहे हैं और ना दीर्घ आयु को भी जी पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। हमें यदि स्वस्थ आयु चाहिए, दीर्घ आयु चाहिए, तो स्वस्थ वायु की हमें अत्यंत आवश्यकता होती है, जो हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार है। और वो कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है, सिद्ध होता है, तो वो है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। आप अपने घर के अंदर छोटा सा हवन कुंड रखें, उसके अंदर थोड़ी सी अग्नि प्रदीप्त करके थोड़ी सी मात्रा में यदि कुछ अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुति देकर के उस यज्ञ को संपन्न करते हैं, तो उससे अपने घर की सारी जो वायु है वो शुद्ध होती है, सुगंधित होती है, मेडिकेटेड होती है, जीवनी शक्ति से युक्त होती है। और उस वायु के अंदर जब हम रहते हैं तो सहज रूप से ही हम आरोग्य की सिद्धि को प्राप्त करते हैं, सहज रूप से ही स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, सहज रूप से ही हम दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, हम जिस इस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं, उसके अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण, जिसको कहते हैं धनायन, और एक होते हैं ऋण आवेशित कण, ऋणायन। इसको मॉडर्न मेडिकल भाषा में हम एनायन और कैटायन कहते हैं, और इसका जो प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं आयन चिकित्सा। क्या कहते हैं? आयन चिकित्सा। हम जिस वायु के अंदर अभी रहते, जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई होती है। और उसमें जब हम निरंतर रहते हैं, उसमें जब हम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करते हैं, तो उसके कारण से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण से हमारी पूरी बॉडी एसिडिक बनती है, अम्लीय बनती है। और जब हमारा शरीर एसिडिक बनता है, अम्लीय बनता है, तो अलग अलग प्रकार के कई सारे रोगों का घर बन जाता है हमारे शरीर। सामान्य रूप से दवाइयां लेने पर रोग ठीक भी नहीं होता है, हेवी डोज लेते हैं तब जाकर के रोग ठीक होता है, वो भी लंबा समय लेते हैं, और बार बार अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती। क्यों? बॉडी एसिडिक है, ऋण धन आवेशित कण बाहुल्य वायुमंडल में हम रहते हैं। और दूसरा, जहां पर नदी, झरने, तालाब, पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल, ऐसे जो प्राकृतिक स्थान होते हैं, वहां पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। जब हम ऐसे वायुमंडल में निरंतर रहते हैं, तो उससे 2 लाभ सहज रूप से हमें प्राप्त होता है। पहला लाभ, हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा को वो बढ़ा देता है। ब्लड सीरोटोनिन वो तत्व होता है जो आपने देखा होगा, कहीं आप घूमने जाएं, फिरने जाएं, या कोई ऐसी
आपको सिद्धि मिले या प्राप्ति मिले तो एक प्रसन्नता मिलती है ना, अच्छा लगता है, प्रसन्नता मिलती है, स्फूर्ति आती है, कार्य करने में एक ऊर्जा आती है। ये जो चीज होती है वो होती है ब्लड सीरोटोनिन का बढ़ना। और वो तत्व ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल में रहने से स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है। और दूसरा लाभ मिलता है उसमें निरंतर रहने पर हमारी पूरी बॉडी, हमारा शरीर अल्कलाइन हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और क्षारीय शरीर में कोई रोग होता नहीं है। इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से क्या कहते हैं, जितना हो सके हम प्राकृतिक स्थानों पर रहें। लेकिन आज वो सारी चीजें संभव नहीं है। लेकिन एक विशेष बात, आज हम जिस यज्ञ को करेंगे 5-7 मिनट में ये यज्ञ संपन्न होता है। इस यज्ञ को जिस स्थान पे हम प्रतिदिन करते हैं वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घना जंगल हो वहां का जैसा वायुमंडल हो, ऐसा वायुमंडल हम स्वयं अपने हाथों से 5-7 मिनट यज्ञ करके अपने घर के अंदर बना करके पूरे परिवार को दे सकते हैं। यह जो यज्ञ है वह अलग अलग प्रकार से कई सारे लाभों को देता है। जैसे मैंने कहा ब्लड सीरोटोनिन का बढ़ाना, ऋण आवेशित कणों का बढ़ाना। उसके साथ साथ जब हम हवन करते हैं तो धूम्र उठता है, उसके अंदर पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वो जब वायु के अंदर आते हैं तो उसके कारण वायुमंडल के अंदर जो अलग अलग प्रकार के रेडिएशन होते हैं ना, बहुत सारे प्रकार के रेडिएशन होते हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले रेडिएशन होते हैं एटॉमिक रेडिएशन में बीटा रेडिएशन सोर्स, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, एलईडी लाइट्स, बोर्ड्स, केबल्स, ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ते हैं। और कार्बनिक पदार्थ जितना भी हम प्रयोग करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो सारे के सारे एटॉमिक रेडिएशन में बीटा रेडिएशन सोर्स को देते हैं। हम एक अदृश्य रेडिएशन की जाल के बीच में जी रहे हैं। और ये जो रेडिएशन होता है उसमें जब हम निरंतर रहते हैं हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, हमारी मस्तिष्कीय कोशिकाएं डैमेज होती हैं, जिसके कारण एमएनडी, एमडी और कैंसर जैसे जानलेवा घातक रोग लोगों को हो जा रहे हैं। और आज कई सारे देशों में तो इसकी मुहिम चलाई जा रही है कि जैसे बहुत सारी चीजों में कानून बनाए जाते हैं, ऐसे ही इस रेडिएशन के क्षेत्र में भी कानून बनाए जाए। क्योंकि एक के बाद 3G, 4G, 5G ये जो नेटवर्क आ रहे हैं, जिसके कारण से हेवी रेडिएशन के कारण, और घर में भी जो हम उपकरण प्रयोग करते हैं उसमें जो आज हेवी एलईडी लाइटें आ रही हैं वो भी बहुत हेवी रेडिएशन छोड़ती है। कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कई सारे उपकरण भी ऐसे आते हैं जो ऐसे रेडिएशन छोड़ते हैं, वो सब हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं और हमें दिखता नहीं है। और आज लोग एमएनडी, एमडी भारत जैसे देश में बहुत भारी मात्रा, भारत नहीं पूरी दुनिया में बहुत भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में डॉक्टर YK विजय जी और CPCB सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में डॉक्टर ममता सक्सेना जी, उन्होंने जो रिसर्च किए, जो अनुसंधान किए और उसके जो रिपोर्ट सामने आए, आपको जानकर के आश्चर्य होगा और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व भी होगा। ये इतना छोटा सा यज्ञ करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन दोनों ही प्रकार के रेडिएशन की रेंज को यज्ञ तोड़ देता है। तो ये भी एक विशेष लाभ मिलता है कि हम अपने घर के अंदर छोटा सा हवन कर ले, पूरे परिवार को हम रेडिएशन से बचा सकते हैं। इसी प्रकार पिछले 2-3 साल से आप सब लोग देख रहे कोरोना कोरोना कोरोना। ये कोरोना तो एक वायरस था, लेकिन ऐसे ना जाने कितने बैक्टीरिया है, कितने वायरस है, कितने फंगस है। इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, सूक्ष्म जीव जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसके कारण से फैलने वाले और होने वाले रोग। और कोरोना काल में भी जो शुरुआत के 3 महीने कितना भय था, कितना खौफ था, उस समय भी शुरुआत के 3 महीने में जितने लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण नहीं हुई थी, उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु केवल मात्र टीबी के बैक्टीरिया से हुई और वो निरंतर हो रही है। और ऐसे ना जाने कितने प्रकार के बैक्टीरिया वायरस आ रहे। और
हम दुनिया की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के आंकड़े देखें तो एक साल के अंदर, जैसे मैंने कहा ना WHO के आंकड़े क्या होते हैं कि एक साल में 70 लाख लोग केवल वायु प्रदूषण से मौत के घाट उतर जाते हैं। ऐसे ही 1.25 करोड़ लोगों की मौत केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से। और वो कब? हम हजारों करोड़ रुपए की दवाइयां खा जाते हैं उसके बावजूद। और आज जो मोबाइल प्रयोग करते हैं ना सब लोग, ये माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण फैलने के कई कारण हैं, उसमें से सबसे प्रधान और सबसे बड़ा कारण है हमारे हाथ में रहा मोबाइल। हम दिन में कितनी बार छूते हैं? हर चीज को, हर कोई काम को करते हुए हर चीज को छुए, मोबाइल को छुए, हर चीज को छुए, मोबाइल को छुए, हर चीज को छुए, मोबाइल को छुए। एक सिंगल व्यक्ति नहीं बता सकता कि मैंने आज दिन में मोबाइल को कितनी बार छुआ। बता सकते हैं? और उसकी सफाई कितनी बार करते हैं हम? 24 घंटे में सफाई कितनी बार करते हैं? अभी एक रिसर्च हुई, कुछ ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, कुछ ओपीडी चलाने वाले डॉक्टर, कुछ ड्राइवर, कुछ दुकान चलाने वाले, कुछ अलग अलग प्रकार के ऐसे कई सारे लोगों के मोबाइल को स्वाइप करके माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर टेस्ट किया गया। हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर कितने खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हमारे मोबाइल और मोबाइलों के कवरों के ऊपर पाए गए। मानी ये सबसे तेजी से फैलाना। ऐसे ही जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहां दरवाजे के जो हैंडल होते हैं, हर व्यक्ति आता है उस हैंडल को पकड़ करके दरवाजा खोलता है, वो भी बहुत बड़ा। जहां सीढ़ी होती है तो ग्रिल लगी होती है, उसके ऊपर हर व्यक्ति आते हैं, आंख बंद करके उसके ऊपर हाथ लगाते हैं, वो भी बहुत बड़ा। ऐसे कितने सारे स्थान होते हैं, सोफे होते हैं, गर्दे होते हैं, पर्दे होते हैं, उसकी धुलाई हम हर रोज तो करते नहीं, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में फैलाते हैं। और उसमें भी ये जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में विशेष करके वायुमंडल के अंदर सीलन बढ़ जाती है, मॉइस्चर बढ़ जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को और ग्रो करने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है, तो और ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो कहने का अभिप्राय है बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यदि इसके बीच में यदि हम छोटा सा यज्ञ करते हैं अपने घर के अंदर, यज्ञ से निकलने वाला जो धूम्र होता है ना, जो धूम्र उठता है, हम जब एलोपैथी की दवाइयां बनाते हैं, एविडेंस बेस्ड दवाई बनाते हैं, तब एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, केमिस्ट्री लैब की GC-MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक ऐसी तकनीक होती है, गैसों को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके बताती है। हवन करने पर उठने वाला जो धूम्र होता है, उस धूम्र को कलेक्ट करके जब उसके अंदर एनालाइज किया गया, तो उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद जिन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि के कारण 1.25 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को 25 प्रकार के लिए गए और उसको 5 मिनट मात्र यज्ञ का धूम्र दिया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 5 मिनट के यज्ञ के धूम्र से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। 65%। इतनी बड़ी चीज यज्ञ करते हैं, अपने घर के अंदर छोटा सा भी कर ले और उसके धूम्र को घर के चारों ओर फैला दे, तो सोफे, गद्दे, पर्दे, सारी चीजें सैनिटाइज हो जाती है, वायु से लेकर के सब कुछ। और आपको जानकर के ये भी आश्चर्य होगा कि उन डाटाओं के बाद हमने कई सारी अलग अलग नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च की, केमिस्ट्री लैब में देखा, माइक्रोबायोलॉजी लैब में देखा, और भी प्रैक्टिकली अलग अलग जहां पर इन्फेक्शन फैलने वाले सबसे ज्यादा स्थान हो, जहां हॉस्पिटल है, बीमार लोग रुकते हैं, लोग आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, ऐसे स्थानों पर भारी मात्रा में ये बैक्टीरिया उत्पत्ति होती है, बैक्टीरियाओं की, और उससे इंफेक्शन फैलते हैं। वहां पर प्रैक्टिकली इसके कई सारे परीक्षण किए गए और उन सारे डाटाओं को एकत्रित करके जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं और जो जिन इंटरनेशनल संस्थानों में पेपरों को पब्लिश करने के लिए भेजते हैं, वहां पर इस रिसर्च पेपर को भेजा गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वो रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ, और यदि हम भारतीय इस यज्ञ प्रक्रिया, औषधियों को अग्नि में डाल करके धूम्र करने वाली प्रक्रिया यदि लोगों को सिखा दे, तो हम 1.25 करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं और हजारों करोड़ रुपए का बचाव कर सकते हैं। इतनी बड़ी चीज। तो ये यज्ञ से हम माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बच सकते हैं, यज्ञ करने से हम रेडिएशन से बच सकते हैं,
यज्ञ करने से वायु के अंदर ऋण आवेशित कणों को बढ़ा करके बॉडी को हम अल्कलाइन बना सकते हैं, ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। हम अपने पूरे परिवार को घने जंगल में जैसा वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल हम शहर में रहते हुए पूरे परिवार को अपने घर के अंदर दे सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, हम अपने न्यूरो केमिकल्स को बैलेंस कर सकते हैं। जिसके साथ साथ मैंने कहा सुगंधित तत्व होते हैं, उसको लेते हैं तो हमारे हार्मोन्स गुड बन जाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आ जाते हैं, तो अपने हार्मोन्स को हम बैलेंस कर सकते हैं। इस प्रकार से डिफरेंट प्रकार के कई सारे लाभ हम एक साथ उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये यज्ञ वास्तव में देव पूजन है। क्या है? ये देव पूजन है। मुख्य एक कर्तव्य कर्म करता है देवताओं की पूजा, प्रकृति की उपासना है। क्या है? ये प्रकृति है ना, अग्नि वायु जल पृथ्वी, 5 तत्वों का हम निरंतर प्रयोग लेते हैं ना। इन